अगर मैं किसी स्टूडेंट से बात करूं एमबीबीएस करने के बाद क्या करना है, तो शायद ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो मना करेगा कि नहीं, मुझे रेडियो ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना, मुझे रेडियो की पढ़ाई नहीं करना। काफी ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, करियर ग्रोथ भी काफी अच्छी है, और सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बेटे या बेटी एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करें, वो है रेडियो। मतलब एक ही चीज के अलावा वन ऑफ द चीज की बात करूं, रेडियो। अब सवाल यह है कि हमें रेडियो में एडमिशन लेना तो है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कम है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन भी रहता है, तो हम अपने चांसेस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है। रेडियो के लिए आप करेंगे रिसर्च। पहला आपके पास जो ऑप्शन आने वाला है वो है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग। एमसीसी में जो रिजर्वेशन होता है, जो डिवीजन होता है सीट्स का, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। डोमिसाइल होने की जरूरत नहीं है। पैन इंडिया में जितनी सीट्स हैं उसमें आपका हक है, उसमें आपका हक है। बस यहां पे एक छोटा सा स्टार मार्क लगा हुआ है, वो है मेरिट का। जितनी अच्छी मेरिट होगी चांसेस आपके उतने अच्छे होंगे, जितनी अच्छी मेरिट होगी चांसेस आपके उतने अच्छे होंगे। फिर दूसरा तरीका आपके पास है आपकी स्टेट काउंसलिंग से। आपकी स्टेट काउंसलिंग से आपके पास चांस है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, मतलब किसी कॉलेज इन द सेंस उस ब्रांच में एडमिशन ले लीजिए। एडवांटेज ये है कि स्टेट काउंसलिंग में सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो स्टेट का क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। अब हर स्टेट का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो आप उस चीज पे फोकस कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो स्टेट का क्राइटेरिया अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि जो कट ऑफ, मान लीजिए एक तरीके से मैं एग्जाम्पल लूं, 3000 जाएगा कट ऑफ आपका रेडियो का ऑल इंडिया में, तो स्टेट लेवल पे हो सकता है ये 6000 भी चला जाए। किस बेसिस पे? क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन आता है वो ऑब्वियस सी बात आता है कि अगर आपके स्टेट में स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कोटा अवेलेबल है या फिर स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो आप जाइए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपकी स्टेट में, या फिर आप ऐसे स्टेट्स चूज करिए जो ओपन स्टेट्स हैं और वहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आप रेडियो में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब देखिए, जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करूं, तो यहां पे काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, कैसे करना है। स्पेशली अगर हम बात करें, हम है वर्किंग प्रोफेशनल, हमने जितना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है एमबीबीएस की पढ़ाई करने में, नीट पीजी का एग्जाम निकालने में, उससे ज्यादा कठिन होती है काउंसलिंग। अगर आपने यूजी के टाइम पे करी होगी तो शायद आपको ये चीज पता होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हमें इस चीज को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखिए ओपन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल स्टेट्स हैं, लेकिन काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, इस पे भी एक सवाल आता है। इसके साथ साथ आपके पास एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है डीम्ड यूनिवर्सिटीज का। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी आपकी एमसीसी के थ्रू होती है। कोई स्पेशल पेपर वर्क नहीं, कोई डोमिसाइल का सिचुएशन नहीं, बस ये है कि यहाँ पे फीस थोड़ी सी हाई रहती है, यहाँ पे फीस थोड़ी सी हाई रहती है। और फाइनल ऑप्शन आपके पास आता है मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या हम यहाँ पे एडमिशन लें या नहीं लें। अब ये तो डिस्कशन हो गया कि आपके पास चांसेस क्या हैं। अब आपको करना यह है, आपको फाइंड आउट करने हैं आपकी मेरिट क्या है और आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन अगर मैं आपको दे दूं, यहां पे ये आपका बजट हो गया और ये आपकी मेरिट हो गई। मेरिट ऑब्वियस सी बात है हाई से लो, तो जितनी हाई आपकी मेरिट रहेगी बजट उतना कम रहेगा। एक्चुअली मुझे इसे बना देना चाहिए बजट वर्सेस मेरिट, बजट वर्सेस मेरिट। मेरिट आपकी जितनी अच्छी रहेगी बजट उतना लो रहेगा, मेरिट जितनी वीक रहेगी बजट आपका उतना ही हाई जाने वाला है, बजट आपका उतना ही हाई जाने वाला है। ये एक जनरल सिनारियो है रेडियो का। अब आपको इसमें कोई फर्दर हेल्प की जरूरत है, आपको लगता है कि शॉर्टलिस्टिंग करने में चैलेंज आ रहा है, आपको लगता है कि शायद काउंसलिंग करने में चैलेंज आ रहा है, हो सकता है आपकी मेरिट अच्छी हो लेकिन आपके पास टाइम नहीं हो सकता है आपके पास बजट हो लेकिन आपके पास आइडिया नहीं हो सकता है आप ऐसा कॉलेज तो चूज नहीं कर रहे जहां पे सिर्फ आप एक अंगूठा वाले डॉक्टर बन जाते हैं, जहां पे आप सिर्फ बायोमेट्रिक का अटेंडेंस देते हैं और आपका जो रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही ऐसे हैं।
तो इन सब चीजों के लिए हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। हमारी पेड सर्विसेज अवेलेबल है जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। फोन कॉल कंसल्टेशन अवेलेबल है। ओवरऑल पूरा पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे मिल जाएंगे, तो आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के अच्छा डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.